ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं कि दुआएं किन्हें मिलती है? जो बच्चे स्वयं संतुष्ट रह दूसरों को संतुष्ट करते हैं उनको दुआएं मिलती है। तो जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी ही। और कुछ भी नहीं आता है ना, दूसरी कोई बात भी नहीं आती है। बाबा कहते चाहे भाषण आदि करने की नहीं आती है, कोई मेहनत लगती है कोई बात में वो नहीं हो पाता है, तो वो सब छोड़ दो। परंतु बाबा कहते एक ये धारणा पक्की कर दो कि मुझे दुआएं देनी है और लेनी है। इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, कितना सहज है। ये एक गुण अगर सीख लिया दुआएं देने और दुआएं लेने का, तो सारा सार इसमें आ जाता है। दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है, इसमें सारा झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि दो शब्द याद रखने को बाबा कहते हैं, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है। अंडरलाइन करें इस गुण को, धारणा को। मुझे अनकंडीशनली सबको माफ करना है, रहम करना है। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, क्षमा करेंगे। अभी से यह संस्कार धारण करेंगे ना, तभी दुआएं ले सकेंगे। डबल अंडरलाइन करें, माफ करने का गुण, क्षमा करने का, रहम का गुण अपने अंदर परिपूर्ण करना है। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो या मर्सी, रहम दो। आपके जड़ चित्रों से सब दुआएं मिलती है। हाँ, बाबा कहते देखो, आपके जड़, हमारे जो जड़ चित्र है ना, वो भी जब दुआएं देते हैं तो चैतन्य में हम आत्माओं से कितनी दुआएं मिलनी चाहिए, अखूट मिलनी चाहिए ना। बस हमें क्या करना है, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। अमृत वेले से लेके रात्रि सोने तक केवल यही पक्का करना है कि मुझे सबको क्षमा करना है, दुआ देना है और दुआ लेना है। हाँ, भल फिर बाकी कोई क्या भी दे हमको, परंतु हमें ये स्मृति रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा का काम क्या है? दूसरों के ऊपर अपनी शक्ति के वाइब्रेशंस पहुंचाना, न कि अधीन बनना। चाहे कोई गंध करे, क्रोध करे, बदबू फैलाए देह भान की, परंतु मुझे गुलाब का पुष्प बनकर बदबू से खुशबू ले आनी, ये पक्का स्मरण में रखना है और प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना है। बाबा पूछते हैं, विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए ना आप सभी को, बनना है ना हम सभी को। कहे हाँ जी बाबा, सदा के लिए या कभी कभी के लिए? सदा के लिए ना। तो कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ, सीधी आओ। यह संसार भी सागर है, इसको तो नहीं कहेंगे ना सागर को आप ऐसी लहर आओ वैसी लहर आओ। सभी लहरें न छोटी होंगी, न टेढ़ी होंगी, न सीधी होंगी, न बड़ी होंगी, न छोटी होगी। यह आधार नहीं रखो कि यह ठीक हो जाए तो मैं ठीक हूं, नहीं। परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, हम बड़े हैं ना, बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। यह ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रूह रिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है, बदला न लो बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो, स्व परिवर्तन से ही
विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन। क्या कहेंगे? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना? स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है? क्या करेंगे? स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे? क्या कहते हैं? स्व को बदलना है ना? कहे हाँ जी बाबा। चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा, ईयर बदल जाएगा, पर दूसरा व्यक्ति नहीं बदलेगा, और ना ही हम बदलेंगे, क्योंकि हमने आधार बना लिया उसको। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। कई ऐसे कहते, कई अच्छी अच्छी चीजें होती है तो खुश होते रहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब समय आता है तो याद नहीं आएगा, वह चीज मिलेगी नहीं। तो कारण क्या होता है? समय प्रति समय उसको कार्य में नहीं लगाया, तो वो गुण भी फिर विस्मृत हो जाता है। तो सिर्फ देख करके खुश नहीं होना, लेकिन हर खजाने का मजा लो, मौज मनाओ, प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करो। ज्ञान के खजाने से मौज मनाओ, समझ से कार्य करो, सिद्धि को प्राप्त करो, शक्तियों को ऑर्डर पर चलाओ। यह है मौज मनाना। गुणों को स्वयं प्रति कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुणदान करो। ज्ञान दान करो, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सर्व खजानों को मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। जो का भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। इतनी अच्छी थी आज की ये जो मुरली सुन रहे, अभ्यास कर रहे हैं, कैसे ने आपको इतना सशक्त बनाना है कि बातों से हम प्रभावित न हो, परंतु मेरी छाप बाहर पड़े। मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान बन सबको दुआएं देनी है और सबसे दुआएं लेनी, माफ करके चलना है। इस अभ्यास को पक्का करेंगे ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए संगठन में। पड़े ना पड़े
मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। अच्छा, सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। रोज की तरह रात्रि क्लास 8:45 बजे अव्यक्तवाणी पर आधारित। ओम शांति, शुभ रात्रि।